वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज राज्य की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा बजट पेश किया गया। और इस बजट में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी घोषणाएं की गई है। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि कर्मचारियों से संबंधित कौन कौन सी घोषणाएं जो कर्मचारी कल्याण से संबंधित है आज के बजट में पेश घोषित की गई। तो सबसे पहले बात करें जो कर्मचारी कल्याण संबंधित जो बिंदु है, तो उनमें पहला जो है कि आगामी वर्ष में ऐसे कार्मिक जिन्होंने अभी तक पदोन्नति हेतु एक बार भी अनुभव या सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया हो, उन्हें 2 वर्ष की छूट दिए जाने की घोषणा की गई है। और उक्त छूट का लाभ कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंतर्गत नियोजित कार्मिकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। यानी किसी कार्मिक की अगर पदोन्नति वगैरह में या अनुभव में कुछ कमी है तो 2 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी, जिसने एक बार भी ये इस तरह की छूट नहीं ली है उनके लिए। अगला जो बिंदु है कि मंत्रालय कर्मचारियों, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता और प्रबोधकों आदि के कैडरों का पुनर्गठन करके उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जैसे व्याख्याता की बात करें तो हो सकता है इसमें व्याख्याता की कैटेगरी जूनियर सीनियर या इस तरह की कुछ कर दें, या प्रबोधकों में भी जूनियर सीनियर वगैरह जो भी है इस तरीके से कैडर आदि चेंज करेंगे ताकि पदोन्नति के अवसर यानी कुछ मिला के पोस्टों में वृद्धि की जाएगी। अगला है कि समस्त मानदेय कर्मियों, यानी जो भी मानदेय कार्मिक है जिसमें मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, इसके अलावा आंगनबाड़ी सहयोगी है, आशा सहयोगी है, माँ बाड़ी कार्यकर्ता है, मिड डे मील कुक कम हेल्पर जो विद्यालयों में पोषाहार पकाने वाले जो भी महिलाएं या कार्मिक जो भी है, इसके अलावा लांगरी है, होमगार्ड है, रेक्सको है और शिशु पालन कार्यकर्ता है, इन सभी के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेचुटी का भी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। यानी इनका जो मानदेय है अगले वर्ष 10% बढ़ेगा, साथ ही इनको सेवानिवृत्ति पे एक मुश्त ग्रेचुटी भी दी जाएगी। अगला जो पॉइंट या घोषणा है कि अंशकालिक कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहारी है, कुक आदि है जो परमानेंट नहीं है उनके लिए, और एजेंसी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। यानी इनका भी मानदेय है वो बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही प्रदेश में एनएफएसए राशन वितरण कार्य संभाल रहे डीलर्स जो भी है उनका भी कमीशन है, उसमें भी 10% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर, यानी जो अभी संविदा कार्मिक लिए जाते हैं वो किसी न किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लिए जाते हैं, वो व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त करके कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था द्वारा गठन किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। यानी जो सरकार की आज की जो घोषणा है उसके अनुसार जो भी संविदा कार्मिक है उनकी भर्ती है वो सरकार के किसी विभाग, कार्मिक विभाग के अधीन जो भी संस्था वगैरह होगा उसके द्वारा इनका चयन वगैरह किया जाएगा। प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू इनकी जो भी नियोजन है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सहकारी बैंक के अधिकारियों या कर्मचारियों को समर्पित अवकाश और सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान जो 300 PL तक का जो भी लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है उनका भी भुगतान इनको भी लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई ग्रेचुटी का लाभ दे है। और यानी वर्तमान में जो भी सरकारी कर्मचारी जिनको ग्रेचुटी है वो बढ़ी हुई ग्रेचुटी 1 अप्रैल 2024 से मिल रही है। अब ये लाभ है केंद्र के अनुरूप 1 जनवरी 2024 से दिए जाने का प्रस्ताव करते हैं। यानी जो ग्रेचुटी की जो लाभ था वो अप्रैल के बाद जो भी कार्मिक थे उनको मिला था, अब 1 जनवरी 2024 से इसका लाभ दिया जाएगा। तो जो भी कर्मचारी वगैरह जो रिटायर्ड वगैरह हुए हैं उनको 1 जनवरी 2024 से जो भी हो उनको भी ये लाभ मिलेगा, पहले 1 अप्रैल तक जो थे उनको मिल रहा था। इसके अलावा न्यायिक सेवा के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स को भी राज्य सरकार के अन्य पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों के अनुरूप सामान्य रूप से जो पेंशनर होते हैं उनकी तरह 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाना प्रस्ताव किया है। यानी जो भी पेंशनर पारिवारिक पेंशन जो न्यायिक सेवा के कर्मचारी वगैरह है या पारिवारिक पेंशनर्स है उनको जो सामान्य अन्य पेंशनर है उनकी तरह 70 वर्ष की अगर आयु वो पूर्ण कर लेते हैं तो उनको 5% अतिरिक्त भत्ता है वो दिया जाएगा। तो ये घोषणा है। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए भी घोषणा की गई है कि अग्निवीरों की जो सेवा है वो इनके लिए पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग की सेवाओं में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो इसी क्रम में अग्निवीरों को फायर सर्विस अग्निशमन में भी आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। तो जो अग्निवीर है जो सेना में काम करने वाले अग्निवीर है वो 4 साल की या जो भी सेवा है उसकी समाप्ति के बाद में उनको पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग के अलावा फायर सर्विसेज या अग्निशमन सेवा में भी उनको आरक्षण दिया जाएगा।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो कर्मचारियों से संबंधित थी। इसके अलावा जो पंचायत राज और स्थानीय निकायों के, नगरीय निकायों के जो जनप्रतिनिधि है, उनके मानदेय में भी आगामी वर्ष है 10% की वृद्धि है वो की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा पत्रकारों से संबंधित घोषणा वगैरह भी की गई है। तो राज्य कर्मचारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं थी वो मैंने आपको बता दी। अभी ये घोषणा जिसके बारे में कई दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा थी कि 9, 18, 27 की जगह जो एससीपी के 4 लेवल की जो घोषणा की बात आ रही थी, 2 दिन पहले न्यूज भी आई थी। हालांकि इस बजट में, आज के बजट में इसके संबंध में कोई भी फिलहाल जानकारी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके सूचित कर दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।